जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जी क्या कहते हैं, मैं इस तरफ आया हूँ, ठीक है, और शाम का वक़्त है। इधर असल में एक मसला हुआ हुआ है कि जो हमारी जो मुर्गी है जिसको अंडों में बिठाया हुआ है, उसका एक मसला है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ हालत ठीक है, ऐसा कोई मसला वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन मुझे टेंशन लगी हुई है इसकी। नजर आ रही है आपको हमारी मुर्गी और ये आराम सुकून से बैठी हुई है, कोई ज्यादा तंग नहीं कर रही है, मतलब अंडों को सही तरह इंक्यूबेट कर रही है। लेकिन इसका मसला ये आपको नजर आ रहा है, थोड़ी ढीली ढीली नजर आ रही है, सेहत भी थोड़ी कम नजर आ रही है कि खाना पानी नहीं कर रही है, ना खाना खाती है ना पानी पीती है। इसका इसलिए मसला लग रहा है। बकाया दूसरी ली मुर्गी जब भी उन्हें बिठाई है ना, उनका कोई मसला नहीं था, लेकिन इसका ये मसला है। जी क्या कहते हैं, मैं ये आज नोटिस नहीं कर रहा, ये 1-2 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये जो हमारी मुर्गी है ना, ये खाना नहीं खा रही है। मतलब अंडों में ही बैठी रहती है, वो उठती ही नहीं है बाहर। इसका मसला बहुत है, मतलब खाना बहुत कम खा रही है। मतलब जब से बिठाया मैंने तब से इसने 1 या 2 दिन ही उठ के खाना खाया होगा। तकरीबन इसको हमें बिठाए हुए तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, तो उनमें से ये इसने 2 या 3 दिन उठ के खाना खाया होगा। दरमियान मतलब 1 दिन खाना खाया होगा, फिर 3-4 दिन बैठी रही है। फिर दूसरे दिन खाना खाया, फिर 3-4 दिन बैठी रही है, इस तरह इसका मसला है। तो अगर इस तरह खाना ये कम दाना खाने के लिए उठेगी नहीं तो इसकी सेहत खत्म हो जाएगी, और ये ना ये अंडों में बैठे-बैठे ही कमज़ोरी कैसे मार जाए। मुझे इसकी टेंशन लगी हुई है, ठीक है। पानी भी नहीं उठ के पीती है, गर्मी इतनी है कि क्या कह सकता हूँ। ये जो मुर्गियाँ ना ये कुड़क होने के दौरान दाना कम करती हैं, मतलब कि 1-2 दिन में 1 दफ़ा उठना। लेकिन हमारी मुर्गी का इस मसला ये है कि 4 दिन में 1 दफ़ा उठती है, 3 दिन में 1 दफ़ा उठती है। हमारी जो दूसरी मुर्गी कुड़क में बैठ रही थी वो 2 दिन में 1 दफ़ा लाज़मी उठती थी, उससे पता लगता था कि इसने दाना खाया है। लेकिन इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा है, दाना खाते हुए ना दिखती है, उठती है लेकिन वही 3-4 दिन में 1 दफ़ा उठती है। ये ना इसकी वजह से इसको कोई मसला वगैरह ना हो जाए। तो क्या इसका हल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक हल तो ये है कि मुर्गी को खुद उठाऊँ, लेकिन खुद उठाने के चक्कर में अंडे टूट जाएँगे। मुझे पता है ना ये मुर्गी पंजों से अंडों को तोड़ देती है ना उठाते हुए। तो बकाया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? यकीन मानिए, देखिए हवा इतनी तेज चल रही है, इसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब उतनी तेज नहीं चल रही कि तरपाल गिराना हो, अगर तेज चलने लग जाएगी तो हवा तेज चल रही है, लेकिन उस तरह चल रही है कि जिसकी वजह से तरपाल गिराना पड़ जाए। बकाया जाली का तो सत्यानाश हो ही गया आपके सामने। अगर आपको पता हो ना ये मुर्गी का मसले का कोई हल तो मुझे ज़रूर बताना। तोतों के बारे में मुझे ज़्यादा पता है, लेकिन मुर्गियों का इस तरह कुड़क पे मैं खुद पहली, तीसरी, दूसरी, तीसरी दफ़ा बिठा रहा हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं होता मुर्गियों का। इस जगह ऐसे नज़र आ रहे हैं ये, अरे हमारे लवर ठीक है, ये पार्बली और ऑफलाइन लवर है, ठीक है। मतलब पार्बली तो एक है ना, ऑफलाइन ज़्यादा है, ठीक है। तो इनको मैंने पिंजरे में शिफ्ट कर दिया। असल में ये जो है ना, इनको हमने याद है पहली कॉलोनी में छोड़ दिया था। इन्होंने उसके बाद ना तो कभी अंडे दिए, ठीक है, और ना इंक्यूबेशन के अंडों की। और तो मैंने इसलिए डब्बा लगा के छोड़ दिए इधर। तो जब पिंजरा बड़ा है, ये आराम सुकून से रह सकते हैं। ये 3 और 6 पीस है। तो क्या कहते हैं कि टोटल 5 पीस हैं, सॉरी 6 पीस मैं बता रहा हूँ। इसमें ना 4 तो पुराने वाले ठीक है, एक एक पार ब्लू और 3 ऑफलाइन ठीक है, और एक बच्चा है जो हमारा उसके अंदर से निकला है ना, ठीक है, लैटेनो के पिंजरे में से, वो एक बच्चा है, वो भी मैंने इनके साथ छोड़ दिया क्योंकि है ही नहीं, जैसे मैंने कहा इनके साथ छोड़ देता हूँ। सेल्फ फीड वो हो गया था। ये कहते हैं ऊपर वाले कॉकटेल के दोनों बच्चे ठीक हैं, शुक्र है इस दवा इनके दोनों बच्चे माशाल्लाह ठीक हैं। और ये बच्चा देखें माशाल्लाह खाना भी इन्होंने खिलाया हुआ है। और वो रहा छोटा बच्चा, ठीक है। और ये बड़े मज़े मुझे देख रहा था, अभी मैं करीब आया ना इसलिए थोड़ा डर भी रहा है, ठीक है। बकाया दोनों माशाल्लाह एक्टिव हैं, और उसकी भी आंखें खुल गई, उस दिन उसकी आंखें नहीं खुली थी और इस दफ़ा आंखें खुल गई। शुक्र है इस दफ़ा के कॉकटेल ने ना, जो ऊपर वाले कॉकटेल है इससे बच्चों की सही तरह टेक केयर कर रहा है, ठीक है। दोनों बच्चों को माशाल्लाह सही खाना खिला रहा है, ठीक है। और माशाल्लाह उनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। ऊपर वाले कॉकटेल का ना थोड़ा है मसला कि वो बच्चों की टेक केयर नहीं करता, उसके बच्चे भी ज़्यादा मरते हैं। तो इसलिए मैं जब भी वो फ़ौरन बाहर निकलता है, मैं फ़ौरन उसके बच्चे देख लेता हूँ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे कितने सही हैं, एक्टिव हैं, कोई मसला नहीं है उनको। ये कहते हैं मुर्गी और उसका एक बच्चा ठीक है, दो बकाया दो भी इधर ही फिर रहे हैं, वो भी ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये असल में अच्छा निकला है, एक निकला ये भी ठीक है माशाल्लाह, ब्लैक वाला, ब्राउन वाला भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये तीनों बच्चे माशाल्लाह ठीक हैं, ब्राउन वाला भी आ गया। असल में छुप जाते हैं नीचे पिंजरे में, घुस जाते हैं ना, वहाँ से दाना खा रहे होते हैं, माँ तो नहीं घुस सकती है ना। तो फ़ौरन बाहर निकला है, और ये देखें माशाल्लाह तीनों एक्टिव में, कोई मसला नहीं है, शुक्र है ये तीनों ठीक हैं। सही जगह कहते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था 5 है, ठीक है। और मेरी गलती कितनी गलत है इसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने छोड़े, हालांकि मैंने सही तरह गिने नहीं है, टोटल 7 हैं, ठीक है।
चार ही हैं ठीक है, नीचे एक बैठा हुआ है ठीक है, और 2 डब्बे में बैठे हैं, और ये माशाल्लाह नेस्टिंग भी कर रहे हैं। असल में इनको रेस्ट मिल गया, इनको अपना 2 महीनों का रेस्ट मिल गया, इसलिए नेस्टिंग कर रहे हैं। अभी जो हमारे ऑफलाइन है इनका कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने तो इनको एक साथ इसलिए छोड़ा है कि देखो इन्होंने काफ़ी रेस्ट ले लिया ठीक है, और इनका और फिशर का कॉलोनी में लड़ाइयाँ भी बहुत थी इनकी ठीक है। ये हर तोतों को जाके उनके पास जाके उनको तंग करते थे, तो मैंने कहा इनको एक साथ छोड़ता हूँ ठीक है। अभी हो सकता है ये डब्बे में तो जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है पैर लगे हैं, इनको टाइम लगेगा अभी। जब पैर लगेंगे तो साफ पता लगेगा पैर लगेंगे, अभी तो बस लड़ाइयाँ ही कर रहे हैं। तो मैं खुद हैरान यार, 6 या 7 दाने मैंने छोड़े थे उस टाइम, सही तरह गिने नहीं थे मैंने, और अभी 5 हो गए। फिर मैं दोबारा डब्बे के पास गया तो ये दोनों ने सर निकाला है। टोटल 7 दाने हैं, मतलब एक बच्चा मिला के टोटल 6 है ना, 3 पैर और एक बच्चा जो अभी आया हमारा। यकीन माने खतरनाक सनकों इतनी कोई चालाक करने से कोई हिसाब नहीं है। वैसे पूरा टाइम बाहर बैठी रहेगी, लेकिन अब इसको शक हुआ है ना कि मैं इसके पिंजरे के करीब आया हूँ इसके बच्चे देखने के लिए, बच्चा देखने के लिए, बच्चे क्या देखने के लिए, तो अब ये फ़ौरन अंदर चली गई है। असल में अब एक बच्चा है ठीक है, और एक अंडे में जिसमें बच्चा निकलना था उसका मुझे डाउट है, तो मैं वो चेक करना चाह रहा हूँ कि बच्चा ठीक है, कोई मसला वगैरह तो नहीं है, और अंडे का भी देखना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सामने अंदर भाग गई है। यकीन माने सिर्फ उम्मीद जो है ना वो इनमें सनगनोर से ठीक है, सनगनोर के तो अभी बच्चे दे दिए, बच्चे निकले भी ना तो वो अब अंडे नहीं देंगे। रोजेला से एक उम्मीद है कि शायद वो अब अंडे दे दे ठीक है, क्योंकि वो गर्मी के करीब करीब में अंडे देता है ठीक है। जग्गू के माँ बाप तो अंडे नहीं देंगे ठीक है, सीधी बात है, उनका टाइम खत्म हो चुका है। अब उन्होंने एक ही बच्चा निकाला था, वो रहा जग्गू, और जग्गू भी माशाल्लाह एक्टिव है ठीक है। लेकिन बस रोज़ेला से मुझे उम्मीद है कि शायद एक दफ़ा अंडे दे दें ठीक है, और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें कि इनके बच्चे देखने की ख्वाहिश। बकाया उम्मीद तो अच्छी रखते हैं, शायद हो सकता है अंडे दे दें। कहते हैं हमारी जो लेजेंडरी फीमेल है उसका मेल बाहर बैठा हुआ है ठीक है, और फीमेल अंदर है ठीक है, और मुझे उम्मीद तो है, मैं बार बार डिस्टर्ब नहीं करा, मैंने चेक नहीं किया उसके बाद 3 अंडे थे, मैंने कहा जब चेक किए थे तो मुझे तो लगता है सही तरह अच्छी इंक्यूबेशन कर रही है ठीक है, और इनके अंडों की कैंडलिंग करने की ज़रूरत होगी या नहीं होगी वो भी कंफर्म नहीं है, ज़रूरत तो है नहीं वैसे, लेकिन कर लेंगे, अभी नहीं बाद में। पहले क्या कहते हैं जी, अल्बानो के अंडों की कैंडलिंग करनी है, फिर इनके अंडों की, इसके अंडों की कैंडलिंग करनी है, क्योंकि अल्बानो ने पहले अंडे दिए थे ना, तो मैंने देख लिया कि उसके अंडे फर्टाइल हैं ठीक है, और बच्चे बन रहे हैं नहीं बन रहे अंडों में, तो पहले उसके अंडों की कैंडलिंग करेंगे, फिर इसके अंडों की कैंडलिंग करेंगे, इन्होंने बाद में अंडे दिए। गाइस जी आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और क्या कहते हैं अभी मौसम अच्छा है ना, तो थोड़ी मैंने चेंजिंग करनी है अंदर ठीक है, तो थोड़ा शिफ्ट करना है ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ पहले वो कर लेता हूँ ठीक है, और वो आपको कल पता लग जाएगा मैंने क्या करना है ठीक है, तो वो भी ज़रूरी है ठीक है। और देखो क्या होता है, मेरे लिहाज से तो सही फैसला है। बकाया ये जो मुर्गी का मसला है ना, अगर किसी को भी पता हो ना कि इसका क्या करूँ इलाज, कि इसको उठा दूँ, कि खुद खुद उठाया करूँ, या इसको अपनी मर्जी से उठने दिया करूँ। अगर खुद उठाऊंगा तो एक ही मसला है कि ये अंडे तोड़ देगी। बकाया देखो क्या होता है, अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अपने आदमी से छोड़ा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी ढीली है, ढीली ढीली लग रही है मुझे, तो इसी वजह में टेंशन लगी हुई है, और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी दूसरी जो अंदर मुर्गी है जिसके बच्चे निकले हुए हैं वो उधर सही तरह बैठती थी, मतलब कि वो उड़ती थी, मैंने खुद उसे उड़ते हुए देखा है, इसको मैंने बहुत कम देखा है, तो इसकी वजह से थोड़ी टेंशन लगी हुई है। बकाया बस खैर आज के लिए इतना ही था, मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफिज।